अभय चौटाला के साथ गठबंधन में और दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन में आप क्या फर्क देखते? हमारे यहाँ राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरा है जितना मैंने हरियाणा में महसूस किया कि अपनी पार्टी के वंचित वर्ग के नेताओं के खिलाफ जिस तरह के भाषण कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिए। भाई भारतीय जनता पार्टी से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, उनके किरदार को हम लोग जानते हैं। आपकी जो सेटिंग हुई, आपका जो गठबंधन हुआ है वो कितने पैसों में? आज मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा, मैं ये कह के इसको कमजोर नहीं करना चाहता भाई को, मगर आज इसके अपने भाइयों ने जिन लोगों पे भरोसा किया था उन्होंने इसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। जो स्तर गिर चुका है और जिस तरह की टिप्पणी कुमारी शैलजा पे करी और आज उनको राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया, या यहाँ पर सफीदों में जिस तरह की बात कही गई राम कुमार गौतम द्वारा कि बीज मर जाएगा बीजेपी वालों का अगर मेरे को वोट नहीं दे, मुझे लगता है ये राजनीति का निचला स्तर। तो कांग्रेसियों की पोल भी खुलने लगी, एक कहता है घर भर लेंगे, एक कहता है 50 वोटों पे नौकरी देंगे। ये चीज़ दिखाती है कि उन लोगों की मंशा साफ हो चुकी कि कैसे वो प्रदेश को लूटने का आज मास्टर प्लान बना के बैठे। ये जो जन समर्थन, ये भारी जन सैलाब केवल आपको मिलने तक सीमित रहेगा या फिर वोटों में भी तब्दील हो पाए? जिनके बाल सफ़ेद हो गए वो अक्सर समझौतों पर काम करते हैं, जिनके बाल काले होते हैं वो परिवर्तन के लिए काम करते हैं। अभी हरियाणा में परिवर्तन की बहुत जरूरत है। जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन के तहत आप प्रचार कर रहे हैं हरियाणा में, ये केवल इस 2024 के विधानसभा चुनाव तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले समय में भी चंद्रशेखर रावण और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी ऐसे ही बरकरार रहेगी? भाई दुष्यंत जी जो है चौधरी देवीलाल जी के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं और एक 11 होते हैं राजनीति में। जब किसान का मेरे एकजुट हो जाएंगे और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे जो लोग चाहते हैं यहाँ की राजनीति में बदलाव। मैं तो ये बोलता हूँ कितनी कोशिश कर ले, इनने कोशिश कोई पहली बार नहीं करी, पिछले चुनावों के अंदर भी इसी तरह प्रयास करते रहे, उसके बावजूद भी जनता का प्यार समर्थन मिला और मैं मानता हूँ इस विधानसभा के अंदर वही प्यार भरपूर हो चुका है। कि उनके हल्फनामे में उनका भी हल्फनामा पढ़ लेना और मेरा भी पढ़ लेना कि मैं कितनी संपत्ति का मालिक हूँ और वो कितनी संपत्ति के मालिक है। हमने एक राजनीति जाति के आधार पे नहीं, संघर्ष के आधार पे उन्होंने यहाँ जो है राजनीति संभालने का काम किया है और जिस तरह का उनका अपमान किया जा रहा है ये बर्दाश्त की योग्य नहीं। समाज में इसको लेकर चिंता है और वोट की चोट पे समाज का हिसाब किताब करेगा कि भाजपा कांग्रेस दोनों से जनता परेशान है, तो आज़ाद समाज पार्टी जेजेपी विकल्प भी है और आने वाला कल भी है। तो कांग्रेस के लोग दलित समाज से कितना प्यार करते हैं ये उनके भाषणों में आप सुन सकते हैं। जिस तरह के कांग्रेस का वोटर जो है, लाइक माइंडेड जो कांग्रेस वोटर, जो हम किसान कमेटी की एकता की बात करते हैं, उनके सम्मान स्वाभिमान हक अधिकार की बात करते हैं, वहीं वो अपनी पार्टी के एक बड़ी नेता को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, साइडलाइन कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने कर दिया है, वो इस बात का उदाहरण है कि जब वो अपनी पार्टी के नेता को सम्मान नहीं देते तो समाज को क्या सम्मान देंगे, ये किसी छिपावा नहीं। हरियाणा में राजनीतिक सियासी पारा किस प्रकार से गरमाया हुआ है उसी की ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे चंद्रशेखर रावण हैं और साथ ही साथ हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला भी हमारे साथ मौजूद है। और ये देखिए जुनून, देखिए एक बार कैमरामैन से चाहूँगा, ये देखिए तस्वीरें देखिए किस प्रकार से चलती बस में भी रावण से मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, दुष्यंत चौटाला से मिलने के लिए तमाम जो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जेजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि आगे भी दिखाए। जहाँ तक हमारी खुली आंखें नहीं देख पा रही वहाँ तक भी मैं कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और जो लोग कमज़ोर आकर रहे थे दुष्यंत सिंह चौटाला को, तो कहीं ना कहीं दुष्यंत जी आज काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं। अजय जी, मैं एक चीज़ पिछले चुनाव में भी कहता था, जैसे जैसे पोलिंग पास आएगी हवा बदलेगी और आपने स्वयं देखा है पिछली बार भी आखिरी एक सप्ताह के अंदर वो जोश और उत्साह बदलाव लाया था और अभी तो 15 दिन है, 2 सप्ताह हमारे पास है और 2 सप्ताह के अंदर तो हरियाणा के 90 हल्के को टच कर और आप देखना किस तरह का बदलाव का एक पृष्ठभूमि हम तय करेंगे। दुष्यंत जी, वहीं अगर हम बात करें राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो आए दिन बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कभी किसी नेता के द्वारा कोई बयान दिया जाता है, कभी किसी के पक्ष में माहौल हो रहा है, तो कभी कहीं पे विरोध देखने को मिल रहा है।
आप किस तरह से देखते हैं और जिस प्रकार से रावण की एंट्री आप मेरे साथ देख सकते हैं। देखो, जो स्तर गिर चुका है और जिस तरह की टिप्पणी कुमारी शैलजा पे करी और आज उनको राजनीतिक तौर पर कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया, या यहाँ पर सफ़ीदों में जिस तरह की बात कही गई राम कुमार गौतम द्वारा कि बीज मर जाएगा बीजेपी वालों का अगर मेरे को वोट नहीं दिया, मुझे लगता है ये राजनीति का निचला स्तर है। जनता इसको देखती है और मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिनों में, और अब तो कांग्रेसियों की पोल भी खुलने लगी, एक कहता है घर भर लेंगे, एक कहता है 50 वोटों पे नौकरी देंगे। ये चीज़ दिखाती है कि उन लोगों की मंशा साफ हो चुकी कि कैसे वो प्रदेश को लूटने का आज मास्टर प्लान बना के बैठे हैं। रामकुमार गौतम की अगर हम बात करें तो आपकी ही पार्टी से विधायक बने थे और कमाल की बात है अब उन्होंने स्पीडो में आते ही एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि अगर मेरे साथ नहीं गए तो बीज मर जाएगा। भाई, नारनौंद वालों ने के ऊपर तो विश्वास उतर गया, अब सफ़ीदों वालों का विश्वास लेना चाह रहे हैं और सफ़ीदों वालों का विश्वास भी मुझे नहीं लगता मिल पाया है, इसलिए इस तरह का बयान उनने दिया है। दुष्यंत जी, आपको रोकना चाहूँगा, साथ में देश भर की निगाहें हमेशा चंद्रशेखर रावण पे रहती है। और रावण जी, आप हरियाणा में आए हैं, जननायक जनता पार्टी के माध्यम से आप गठबंधन में प्रचार कर रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? ये जो जन समर्थन, ये भारी जन सैलाब केवल आपको मिलने तक सीमित रहेगा या फिर वोटों में भी तब्दील हो पाएगा? आप इनके बीच में उतर के पूछना, तब आपको पता लगेगा, और मेरे जाने के बाद पूछना। मगर एक किस्सा मुझे याद आ गया कि रावण इसलिए नहीं आ रहा कि वो कमज़ोर था, वो इसलिए आ रहा कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा कर दिया था। यहाँ तो एक भाई दूसरे भाई की मदद करने के लिए बढ़ रहा है, उचाना हलके के लिए, और इस स्टेट में किसानों की बात मजबूत रहे। जितने भी एमएलए जीते उनमें से सब लोगों को मौका देके कोशिश की कि सरकार में राजकाज में बात आगे बढ़ के उचाना से जो है हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन। आज मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा, मैं ये कह के इसको कमज़ोर नहीं करना चाहता भाई को, मगर आज इसके अपने ही भाइयों ने जिन लोगों पे भरोसा किया था उन्होंने इसकी पीठ में छुरा घोंप दिया है। जब जिस दिन हमारी पहली बार बात हुई तो मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको धीरे धीरे पता लग जाए, क्योंकि 2-2.5 महीने पहले हमारी बात हुई थी कि अगर मैं उस दिन ये फैसला नहीं लेता तो सच ये था कि पार्टी उस दिन टूट जाती। जो लोग गए हैं वो उसी दिन चले जाते। मैंने तो ये इसलिए फैसला लिया कि फिर 5 साल फिर भाजपा का राज यहाँ रहेगा और अपने लोगों पे, किसानों पे, कमेरों पे जुल्म होंगे, ऐसी पॉलिसियाँ बनेंगी, उनका नुकसान होगा। मैं वहाँ रहूँगा तो उनको इतना जो है उनकी कुर्सी पकड़ के रखूँगा, इतना जोर लगा के रखूँगा कि जो उनके कानून वो बनाएं या जिस तरह की जो है यहाँ सरकार चलने में जो पॉलिसियाँ बने उसमें जनता का नुकसान ना हो। तो मैं उनके मनसा को, उनके दिल को समझता हूँ। आज चुनाव के समय में इन बातों को कहते हैं तो ये चुनावी बातें लगती हैं, लेकिन सच यही है कि अगर उस समय ये कदम नहीं उठाया गया तो पार्टी तो उस दिन जो है, उसी दिन वो जिनको जाना था वो चले जाते। आज उचाना के दिमन में वो पीड़ा है, और उचाना में जब से ये अलायंस हमारा हुआ, उचाना में नहीं हरियाणा में, हमारे लोग तो लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला हमें मिले, क्योंकि जिनको बार बार हाथ पकड़ाया गया उन्होंने हाथ भी छोड़ दिया। और मदद करना, साथ खड़े होना, कभी इनके लिए आवाज़ उठाना तो अलग बात है। मैं अभी, क्योंकि मैंने अभी एक ही घोषणा पत्र पढ़ा है, वो कांग्रेस पार्टी का है। जितने बड़े समुदाय को हम लोग बिलोंग करते हैं, कमेरों को, आप भरोसा करो, एक मुझे उनकी गारंटियों में नहीं लगी उन्होंने कमेरों के लिए एक गारंटी कोई दी हो। इसका मतलब वो सरकार बनने से पहले भी हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, और सरकार बनने के बाद तो सोचना बहुत दूर की बात। हमारे यहाँ राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरा है जितना मैंने हरियाणा में महसूस किया कि अपनी पार्टी के वंचित वर्ग के नेताओं के खिलाफ जिस तरह के भाषण कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिए। भाई, भारतीय जनता पार्टी से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, उनके किरदार को हम लोग जानते हैं, उनकी नीतियों को हम लोग जानते हैं, और उनके द्वारा किसान कमेरों को जो नुकसान होता है उस बात को हम जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के जिस तरह से बोल बिगड़े हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग जो है उनके नेता कर रहे हैं, जिस तरह से एक बड़ी नेता है शेड्यूल कास्ट की, जिस कुमारी शैलजा, जिस तरह से इग्नोर किया गया है। 22-23% वोट यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोगों का है। कांग्रेस के लोग शायद ये भूल कर बैठे हैं या उनको ये घमंड हो गया है कि वो बिना जनता के वोट सरकार में आ जाएंगे। ऐसा घमंड भारतीय जनता पार्टी को भी था, लोकसभा में जनता ने उनके भी जाले हटाए हैं,
और ऐसा ही गवर्न जो है कांग्रेस पार्टी को अभी से हो गया है कि वो बिना जनता की वोट के पता नहीं कहाँ कौन किस वोट से सरकार में आ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ शैलजा जी के लिए मेरा दिल से सम्मान है, उनके लिए जाति के आधार पे नहीं संघर्ष के आधार पे वो उन्होंने यहाँ जो है राजनीतिक संभालने काम किया है और जिस तरह का उनका अपमान किया जा रहा है ये बर्दाश्त के योग्य नहीं। समाज में इसको लेकर चिंता है और वोट की चोट पे समाज का हिसाब किताब करेगा। और बीजेपी का तो हम केंद्र का राज भी और यहाँ का राज भी देख चुके, उनसे भी हिसाब किताब होना का समय अब आ गया। चंद्रशेखर जी अभी राइट जो है ये बड़ा राइट है, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में रहे ये अच्छी बात है, लेकिन उसके जरिए लोगों का भला हो ये बहुत जरूरी बात है। दुष्यंत चौटाला जी अभी सुन पा रहे हैं और शायद हो सकता है कि ये मेरे को इंटरव्यू लेने के बाद कहें भी आप ऐसी बातें क्यों पूछते हैं। हरियाणा में एक चर्चा है कि आपकी जो सेटिंग हुई, आपका जो गठबंधन हुआ है वो कितने पैसों में हुआ? ये उस वाले भाई की तरफ को आप जरा एक बार दिखाओ अपना कैमरा, क्या उसके पैर में चप्पल है? जरा एक बार इस भाई के पाँव में चप्पल है, ये चप्पल है, दिखाना। ये झंडा उसके हाथ में कौन सी पार्टी का है? आपकी पार्टी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम वो लोग हैं जो निपट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते और बिक नहीं सकते। आप तो इस अलायंस की बात कर रहे हैं, इस अलायंस के नेता यहाँ बैठे हैं, वो आपसे बता देंगे, लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इस बार सरकार इतने अल्पमत में थी सेंटर में कि हर घर घर घूम रही थी कि आप हमारे साथ आ जाओ, मिनिस्टर बन जाओ। मैंने उन मिनिस्ट्रियों को भी लात मारी है जिन मिनिस्ट्रियों के लिए लोग जो हैं घर घर में घूमते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, टिकटों की बात करते हैं। मैंने अपने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस को भी पटकनी दी और इंडिया अलायंस के लोगों को भी धूल चटाने का काम किया। हम लोग आगे ना बढ़ें इसलिए हम लोगों के का जो भोला भाला समाज है किसान का मेरा, उनके बीच में इस तरह की बातें की जाती हैं कि उनके नेताओं की छवि खराब की जाए। सवाल तो ये है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि अलायंस के लिए कुछ पैसा दिया गया है, वो ये बताएं कि यार 850 करोड़ रुपए का मुकदमा घोटालों का मेरे ऊपर है या किसी और नेता के ऊपर है। उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके हल्फनामे में उनका भी हल्फनामा पढ़ लेना और मेरा भी पढ़ लेना कि मैं कितनी संपत्ति का मालिक हूँ और वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं। हमने एक राजनीति जनता की सेवा करने के लिए, किसान का मेरे को आवाज उठाने के लिए स्वीकार की है, ना कि व्यापार करने के लिए। चंद्रशेखर जी आपको रोकना चाहूंगा एक बार ईडी का केस मेरे ऊपर नहीं है। एक बार आपको रोकना चाहूंगा, एक बार कैमरामैन से चाहूंगा, जोश देखिए, कमाल की बात है। दुष्यंत जी वैसे आज आपकी मूछें भी हंस रही हैं क्योंकि ऐसा ही जोश 2019 में देखने को मिल रहा था। मैं तो अभी बोल के हटा हूँ, ये तो शुरुआत है। अभी तो अगले 15 दिन देखना जोश किस तरह मल्टीप्लाई होगा। और मैं तो आज न्योता दे देता हूँ, 2 अक्टूबर को उचाना में हम उचाना विधानसभा की रैली करेंगे और उस दिन जोश देखना। मैं मानता हूँ इससे 1000 गुना ज़्यादा जोश के साथ उचाना की जनता पहुँचेगी और बढ़ चढ़ कर उचाना की जनता हरियाणा को जीतने का उचाना से काम करेगी। रावण जी, आज ये मेरा आपके साथ दूसरा इंटरव्यू है। हरियाणा में आप ये मेरा सौभाग्य कहें या ये कहें कि हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं, दूसरी बार है। पहला मौका था जब आप इनेलो के साथ गठबंधन में उतरे हुए थे, एक रैली में आप अभय चौटाला के साथ आए थे, वहाँ पे आपने मंच से संबोधित किया था। तो उस गठबंधन में, अभय चौटाला के साथ गठबंधन में और दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, अभय जी से मेरे रिश्ते बुरे नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस में, वो अपनी पार्टी के प्रति जिम्मेदार हैं, वो अपनी पार्टी काम कर रहे हैं। दुष्यंत भाई में और मुझ में एक जो समन्वय है वो ये है कि हम एक सेम एज ग्रुप के हैं। एक नौजवान दूसरे नौजवान की भावनाओं को समझता है और कहते हैं कि जिनके बाल काले होते हैं वही परिवर्तन के फैसले ले सकते हैं। जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं वो अक्सर समझौतों पर काम करते हैं, जिनके बाल काले होते हैं वो परिवर्तन के लिए काम करते हैं। अभी हरियाणा में परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। मैंने जब इनके साथ बैठा तो बात हमारी सीटों पे नहीं हुई कि कितने सीटें कौन लड़ेगा, किस सीट पे कौन प्रत्याशी होगा, इस पे बात नहीं हुई। हमारी बात इस बात पे हुई कि हम हरियाणा के लिए क्या कर सकते हैं, हमने हरियाणा के लिए अब तक क्या किया जब हमें मौका नहीं मिला, और आने वाले कल में क्या करके हम लोगों की ज़िंदगी को आरामदायक बना सकते हैं, उनकी जो परेशानियाँ उनको हल कर सकते हैं। तो जैसे वो मेरा साथी जो है, अब देखो ये है जेजेपी और एएसपी का गठबंधन,
एक आदमी जिसकी चप्पल टूट गई है उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था जेजेपी ने करवा दी। ये हमारा भाईचारा है कि हम एक दूसरे के दुख तकलीफ समझते हैं, क्योंकि किसान कमेरे की राजनीति आज की नहीं है। तब भी मेरा ये प्रयास था किसान कमेरों का की लड़ाई आगे बढ़े और परिवर्तन हो। ये ताऊ देवीलाल जी और मान्यवर काशीराम साहब के एकजुट होकर सपना देखा गया था कि इस देश में जो है वो किसान कमेरों को किसी के दरवाजे पे, चाहे वो नेता हो या वो कोई अधिकारी हो, उसके दरवाजे पे हाथ ना फैलाना पड़े, दफ्तर में कागज लेके ना खड़े होने पड़े और उसके कागज फेंक के उसको अपमानित ना किया जाए। आज ये बात खत्म होगी। आज सबको किसानों की बात करनी पड़ रही है। चंद्रशेखर किसानों के खिलाफ थे वो भी किसानों के हमदर्द बनने की बात कर रहे हैं। ये आज आपके सामने है। चंद्रशेखर जी, जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन के तहत आप प्रचार कर रहे हैं हरियाणा में, ये केवल इस 2024 के विधानसभा चुनाव तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले समय में भी चंद्रशेखर रावण और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी ऐसे ही बरकरार रहेगी? असल में ये किसान कमेरों का गठबंधन है और एक लंबे समय के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है कि जो काम हरियाणा में अधूरा है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम लोग मिलकर संघर्ष करते रहे। लेकिन बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमने सभी काम कर दिए हैं, तमाम लोगों की बल्ले बल्ले कर दी है। आपके लिए क्या काम बचा? फिर किसान वहाँ क्या कर रहे थे? अगर उन्होंने सारे काम कर दिए तो किसान वहाँ क्या कर रहे थे? 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर किसान वहाँ क्या कर रहे थे? इसका जवाब तो उनको किसानों को देना चाहिए। चंद्रशेखर जी, एक बात और, हरियाणा के लोग असमंजस में हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में आपका जो बड़ा समुदाय है, उस समुदाय के लोग, युवाओं में चंद्रशेखर आज़ाद की पकड़ है, नो डाउट। वहीं अगर हम बात करें बुजुर्गों की, महिलाओं की, तो वहाँ पे मायावती का ज़्यादा प्रभाव है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी कांग्रेस में आस्था रखते हैं। तो ऐसे में 3 धड़ों में जब अगर ये समाज बटेगा, तो जो आप बात कहते हैं कि हमें अपनी सत्ता को हासिल करना है, हमने अपनी मजबूती को हासिल करना है, तो कैसे हासिल करेगा? किस पे आपके समाज के लोग किस पे विश्वास करें? पहली बात, आप सीनियर पत्रकार हो यहाँ, आप ये बताओ कौन सा एक सी जाति या एक समाज जो है एक पार्टी के साथ है? सभी को राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। सारी जातियाँ, सारे समाज के लोग अलग अलग पार्टियों में जिसको जहाँ अवसर मिल रहा है वहाँ कोशिश कर रहे हैं। आप किसी एक समाज के नाम नहीं बता सकते जो सिर्फ एक पार्टी में हो। आप हो तो मुझे बता दो। आप किसी एक के लिए नहीं कर सकते। ये बात मैंने आपसे सवाल पूछा, आप बताओ जवाब, मेरी बात गलत है क्या? अलग अलग सब है। दूसरी बात, आपने बात की, पहले हम बहन जी की बात करेंगे। बहन जी लंबे समय से यहाँ चुनाव लड़ते आ रही है, मैं नहीं लड़ता है। बहन जी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही थी। उत्तर प्रदेश में जनता ने उनको कितना प्यार दिया और मुझे क्या दिया। हम 2 सीटों पे लड़े, वो 1 सीट पे हम जीते, वहाँ बसपा को 12,000 वोट मिला, 13,000। दूसरी सीट पे बसपा को 31,000 वोट मिला, हमें 81,000 वोट मिला। यानी कि समाज तो तय कर चुका। और जिस दिन से पार्लियामेंट में हमने उनकी आवाज़ उठानी शुरू की, जो झूठ एक भ्रम फैलाया गया था, जैसा मैंने कहा कि हम भी मिनिस्टर बन जाते, तो हमने मिनिस्ट्री त्यागी। तो इससे ये भी समाज में वो बल पैदा हो गया कि चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी स्वार्थ में समाज का हाथ नहीं छोड़ेगा। चंद्रशेखर, बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोग दलित समाज से कितना प्यार करते हैं ये उनके भाषणों में आप सुन सकते हैं। जिस तरह के कांग्रेस का वोटर जो है, लाइक माइंडेड जो कांग्रेस वोटर है, जो हम किसान कमेरे की एकता की बात करते हैं, उनके सम्मान, स्वाभिमान, हक अधिकार की बात करते हैं, वहीं वो अपनी पार्टी के एक बड़ी नेता को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, साइडलाइन कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने कर दिया है, वो इस बात का उदाहरण है कि जब वो अपनी पार्टी के नेता को सम्मान नहीं दे सकते तो समाज को क्या सम्मान देंगे? ये किसी छिपा हुआ नहीं। चंद्रशेखर जी, आप भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और अगर दुष्यंत चौटाला की बात करें तो विदेशों से भी पढ़ाई की है। लेकिन जैसे जैसे हम उन्नति की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति का जो सतर है वो गिरता जा रहा है। चाहे वो आरोप प्रत्यारोप की बात हो या फिर खुद के फ़ायदे नफ़े नुकसान देखने की बात हो या फिर जनता का इस्तेमाल करने की बात हो, दावे किए जाते हैं लेकिन निकलता कुछ हो रही है। एक और बात आपने कही थी, मगर आपको सवाल जल्दी पूछने में दिलचस्पी होती तो मैं आपकी सवाल को सुन लेता हूँ, क्योंकि आप व्यस्त है ना, इतना हुजूम आपके साथ। महिलाएं और बुजुर्ग उनके साथ हैं, तो अगर आप वास्तविकता में जहाँ से हम चले वहाँ से चेक करोगे तो जो महिलाएं हरियाणा में एक रिवाज के अकॉर्डिंग पल्लू ओढ़ती हैं, वो महिलाएं भी पल्लू उतार के सड़क पे खड़े होकर अपने बेटे भाई का इंतज़ार कर रही थी। वो बहनें इंतज़ार कर रही थी, मुझे तस्वीरें दे रही थी, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी। इस बात का उदाहरण है कि अब समय बदल गया है। परिवार का 3 वोटरों पे हमारा पूर्ण रूप से जो है प्रभाव है और चौथा वोटर भी परिवार का हमारे साथ खड़ा होगा। वो हमारे संघर्ष से हमने सहमत किया है। अब बात की आपने वादों की और दावों की। जिनके लिए राजनीति व्यापार है वो वादे भी कर सकते हैं, दाव भी कर सकते हैं। जिनके लिए ये अपने महान पुरुषों के सपनों को आगे बढ़ाने का,
जैसे वैचारिक रूप से भले ही मान्यवर काशीराम साहब की विरासत मेरे पास नहीं है राजनीतिक, लेकिन मैंने संघर्ष करके उनके अधूरे कार्रवाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। उसी तरह से भाई दुष्यंत जी जो है चौधरी देवीलाल जी के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और एक 11 होते हैं राजनीति में। जब किसान का मेरे एकजुट हो जाएंगे तो और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे जो लोग चाहते हैं यहाँ की राजनीति में बदलाव। जो वादे हम लोगों ने किए, जैसे हमें मौका मिलेगा हम उनको पूरा करके दिखाएंगे। 10-10 साल यहाँ भाजपा कांग्रेस रहेगी, उन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं उनके मैनिफेस्टो आपके सामने है, आपको एनालिसिस करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपने मैनिफेस्टो में जिस चीज़ का वादा हम करेंगे वो वादा हम लोग पूरा करेंगे। और मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि दिन पर के जोश दिखाएं। उजाले में ये जो ये रोशनी जो है किरणें दिखाई दे रही हैं बहुत दूर, अगर आप देख पा रहे हो तो ये उचाना में जो किरण खिली है जिस पे पूरे हरियाणा को भरोसा, जिसका नाम है दुष्यंत चौटाला। आप समझो कि उचाना आज सबसे हाईटेक सीट हो गई है हरियाणा की। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण है दुष्यंत चौटाला और उनका इतनी कम एज में उसका कारण हम आपको बता देते हैं, क्योंकि तमाम जो राजनेता हैं वो दुष्यंत चौटाला को घेर के मारना चाहते हैं। इस बार अभिमन्यु अकेला नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि कितनी कोशिश कर ले, इनने कोशिश कोई पहली बार नहीं करी। पिछले चुनावों के अंदर भी इसी तरह प्रयास करते रहे, उसके बावजूद भी जनता का प्यार समर्थन मिला। और मैं मानता हूँ इस विधानसभा के अंदर भी वही प्यार भरपूर हो चुका है और जो जोश है खासतौर पर युवाओं में वो दोबारा उसी तरह बढ़ चढ़कर दिख रहा है। और यही साथी हैं जो चुनाव संभालते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं का आशीर्वाद मिलेगा और इस ताकत के साथ उचाना को दोबारा जीतेंगे और उचाना जीतेंगे तभी हरियाणा जीतेगा। बिल्कुल। अंतिम छोटे छोटे 2 सवाल। एक खिलाड़ी को लेके आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अगर आपके सामने कोई बोलता है तो आप उसकी पिटाई करवा दें। क्या आपकी पिटाई हुई कभी? आप मेरे को 10 साल से कवर कर रहे हो। सवाल भी आपको वो पूछना चाहिए जिसमें लॉजिक हो। मेरे संज्ञान में आया कि कल किसी के घर में दुर्व्यवहार हुआ है और वहाँ हाथापाई हुई है उस खिलाड़ी के साथ, और मैंने उस पर क्लैरिफिकेशन दे भी दी कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करे और सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें। अंतिम सवाल, कितनी सीटें आ जाएंगी हरियाणा में? मैं मानता हूँ कि हम पहले से भी दुगनी से ज़्यादा सीटें लाएंगे और इस बार सरकार इस गठबंधन की बनाएंगे। रावण जी, आपको क्या लगता है कितनी सीटें? एक गलत फहमी थी कि सिर्फ नौजवान है, आगे कार्यक्रम है। आप ये देखना गांव के बच्चे, गांव के बुजुर्ग, गांव की महिलाएं कहाँ, ये देखिए इधर इधर। एक मिनट रुकवाइएगा, रुकवा दीजिए। ये तो नौजवान ही किसी को आने नहीं दे रहे हैं। ये बुजुर्ग भी नौजवानों जैसे हो गए हैं। देखिए कितना जोश है, देखिए ये बुजुर्ग और नौजवान। अब आप समझिए कौन नौजवान है इसमें उम्र के हिसाब से, इसका फैसला आप कर लो। सीटें कितनी मानते हैं आप हरियाणा में? देखिए मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता, हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है। और जो गठजोड़ किसान कमेरों का बना है उस पे भी कि भाजपा कांग्रेस दोनों से जनता परेशान है, तो आज़ाद समाज पार्टी जेजेपी विकल्प भी है और आने वाला कल भी है। जी बिल्कुल, आने वाला कम पिछले बार से दुगनी सीटें हम लोग जीतेंगे। और अगर आप ईमानदार पत्रकार हैं, हमारे यहाँ दिल्ली में ईमानदार पत्रकार होते हैं, तो मैं आपके कैमरामैन को जरूर कहूंगा कि वो छतों पे खड़ी मेरी माँ बहनों को जरूर देखें। कैमरामैन से चाहूंगा कि क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि यही इंटरव्यू के दौरान वास्तविक भीड़ है। ये देखिए, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई चंद्रशेखर आजाद व दुष्यंत चौटाला की एक झलक पाने के लिए कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये देखिए, कमाल की बात है, कमाल की बात है। कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं फूल बरसा रहे हैं। ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा त्यौहार, बहुत बड़ा फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाना हो। और उसी की ये तस्वीर देखिए, पांव रखने के लिए भी जगह नहीं है। अभी हम थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि केवल युवा ही आपके प्रशंसक है, तो निश्चित रूप से उसका जवाब इन तस्वीरों के अंदर अपने आप मिल गया है। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से गर्मजोशी के साथ दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर रावण का चलेगा तो ये इसको बुलडोजर को भी नीचे सरका देंगे। देखिए किस प्रकार से सम्मान इनका किया जा रहा है और इनका मानना है कि हर हाल में ये अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन आशीष व अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।